गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 6 लर्न करेंगे। वर्ब सेट 6 में हम 1 to 50 वर्ब्स को लर्न करेंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और 1 to 50 वर्ब्स को लर्न कीजिएगा। कैसे? हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, साथ के साथ उनका मतलब समझिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डिसइंफेक्ट का मतलब होता है रोगाणुओं से मुक्त करना। डिसइंफेक्ट, DISINFECT, डिसइंफेक्ट रोगाणुओं से मुक्त करना। रोगाणुओं से मुक्त करना मतलब जो कीटाणु होते हैं उनसे दूर होना, डिसइंफेक्ट करना अपने आप को। जैसे हमारा कोई घाव, हमारे चोट लग गई तो क्या होता है, हमें अपने घाव को पहले डिसइंफेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद हम दवा लगाकर उसको फिर हम अपने ड्रेसिंग करवाते हैं। तो डिसइंफेक्ट मतलब रोगाणुओं से मुक्त करना। डिसइंफेक्ट मतलब रोगाणुओं से मुक्त करना। समझ आया? चलिए अगला जो वर्ब है हमारी, अगली वर्ब है हमारी डिस्टिंग्विश। क्या है? डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है बच्चों? अंतर करना। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है? अंतर करना। DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब होता है बच्चों अंतर करना। जैसे हम किसी भी चीज में अंतर कर सकते हैं, जैसे 2 किताबों में अंतर करना, 2 प्रकार की छुट्टियों में अंतर करना। समझ आया? तो हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है बच्चों? अंतर करना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए। DISTINGUISH, फिर से बोलिए। DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों विभाजन करना। डिवाइड, विभाजन करना। समझ आया आपको? डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? विभाजन करना। DIVIDE, डिवाइड। डिवाइड मीन्स विभाजन करना। डिवाइड मीन्स क्या होता है बच्चों? विभाजन करना। समझ आया? जैसे किसी भी चीज का जैसे टुकड़ों में बांटते हैं ना हम, उसको बोलते हैं हम विभाजन करना। जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश का क्या कर दिया है? विभाजन कर दिया है, हमारे देश के टुकड़े कर दिए हैं। समझ आया? जैसे हम किसी भी चीज का विभाजन करते हैं, जैसे अब हमको कोई चीज बांटनी है तो हम उसका क्या करेंगे? पहले विभाजन करेंगे ना, डिवाइड करेंगे ना, कि 2 बच्चों में अगर हमको कोई चीज देनी है तो हम उसको डिवाइड करेंगे कि आधी इसको दे दो, आधी इसको दे दो। मैंने डिवाइड कर दिया, आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? विभाजन करना। समझ आया? उसके बाद अगला है DOMESTICATE, डोमेस्टिकेट मतलब पालतू बनाना। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को पालतू बनाना, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेस्टिकेट। जैसे मैंने एक कुत्ते को पालतू बना लिया है, मैंने एक बंदर को पालतू बना लिया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट मतलब होता है पालतू बनाना। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर को पालतू बनाना मतलब उसको अपने घर में रखना, उसे पालना, उसे अपने तरीके से करना, तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट मतलब क्या होता है बच्चों? पालतू बनाना। चलिए स्पेलिंग बोलिए। DOMESTICATE, एक बार फिर से बोलिए। DOMESTICATE, डोमेस्टिकेट मतलब पालतू बनाना। समझ आया? चलिए अगला वर्ब। चलिए बच्चों, तो अगली वर्ब देखते हैं। अगली वर्ब क्या है हमारी? डाउन। DOWN, डाउन। डाउन मतलब होता है गटक जाना। जैसे पानी को गटक जाना, कोल्ड ड्रिंक को गटक जाना, चाय को गटक जाना मतलब पी लेना, अंदर कर लेना, गटक जाना। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाउन। DOW, डाउन। डाउन मीन्स क्या होता है? गटक जाना। डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? गटक जाना। एक बार स्पेलिंग को बोलिए। DOW, डाउन। डाउन मीन्स गटक जाना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब है हमारी ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? गिरना या फिर गिराना। ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर गिराना। ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर गिराना। DROP, ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर बच्चों गिराना। जैसे पानी की बोतल गिर गई, पेंसिल गिर गई, या फिर हमने गिरा दी,
तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर गिराना। DROP ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स गिरना या फिर गिराना। समझ आया आपको? चलिए अगली वर्ब है हमारी ड्राउन। ड्राउन का मतलब होता है डूबकर मर जाना, मतलब पानी में डूबना। डूब जाते हैं ना, डूब कर मर गई, तो ड्राउन का मतलब क्या होता है? डूबकर मर जाना। DROWN ड्राउन। ड्राउन का मतलब क्या होता है बच्चों? डूबकर मरना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए। DROWN ड्राउन। ड्राउन मीन्स डूबकर मरना। समझ आया? एक बार फिर से बोलिए। ड्राउन। ड्राउन मीन्स डूबकर मरना। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? सूखना या फिर सुखाना। जैसे हम बाल सुखा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाते हैं ना, अपने बालों को ड्राई करते हैं। छत पर कपड़ों को सुखाते हैं तो क्या करते हैं? उसे भी हम ड्राई करते हैं ना। तो ड्राई मीन्स सूखना या फिर सुखाना। समझ आया आपको? DRY ड्राई। ड्राई मीन्स सूखना या फिर सुखाना। DRY ड्राई। ड्राई मीन्स सूखना या फिर सुखाना। चलिए अगली वर्ब है हमारी डाई। डाई मीन्स क्या होता है बच्चों? रंगना। डाई मीन्स क्या होता है? रंगना। मतलब किसी भी चीज को रंग देना, किसी भी चीज को रंगना। जैसे डाई करते हो ना आप, तो रंगते हैं। जैसे कोई कारीगर है वो साड़ियों को रंग रहा है, तो डाई मीन्स रंगना। DYE डाई। डाई मीन्स क्या होता है बच्चों? रंगना। जैसे कपड़े भी रंगे जाते हैं, डाई की जाती है ना कपड़ों पर भी, तो DYE डाई। डाई मीन्स क्या होता है? रंगना। डाई। डाई मीन्स रंगना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए। DYE डाई। डाई मीन्स रंगना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब होता है बच्चों लंबा करना। इलोंगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? लंबा करना। ELONGATE इलोंगेट लंबा करना। इलोंगेट मतलब लंबा करना। ELONGATE इलोंगेट मतलब क्या होता है बच्चों? लंबा करना। ELONGATE इलोंगेट मतलब क्या होता है? लंबा करना। इलोंगेट मतलब लंबा करना। ELONGATE इलोंगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? लंबा करना। जैसे रस्सी को मैंने लंबा कर दिया है, लंबा कर दिया रस्सी को मैंने क्या किया? लंबी कर दी है रस्सी। तो इलोंगेट। समझ आया? इलोंगेट का मतलब क्या होता है? लंबा करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है एम्ब्रॉयडर। क्या है? एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर का मतलब होता है बेल बूटे काटना। एम्ब्रॉयडर का मतलब क्या होता है बच्चों? बेल बूटे काटना। जैसे आप देखते हो जो साड़ियां होती हैं एम्ब्रॉयडरी करी हुई होती हैं, एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है उनपे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर मतलब क्या होता है बच्चों? बेल बूटे काटना। उस पर बेल बूटे बने होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर मतलब बेल बूटे काटना। स्पेलिंग बोलिए। EMBROIDER एम्ब्रॉयडर। एम्ब्रॉयडर मतलब क्या होता है? बेल बूटे काटना। एक बार फिर से बोलिए। EMBROIDER एम्ब्रॉयडर मतलब बेल बूटे काटना। चलिए अगली वर्ब है हमारी इनेबल। इनेबल का मतलब होता है योग्य बनाना। इनेबल मतलब क्या होता है बच्चों? योग्य बनाना। ENABLE इनेबल। इनेबल मतलब योग्य बनाना। जैसे किसी भी व्यक्ति को योग्य बनाना। जैसे कोई अध्यापक है वो अपने छात्रों को योग्य बना रहा है। जैसे कोई मम्मी पापा हैं, कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को योग्य बना रहे हैं। ठीक है, तो इनेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? योग्य बनाना। इनेबल मतलब क्या होता है? योग्य बनाना। स्पेलिंग बोलिए बच्चों। ENABLE इनेबल मतलब योग्य बनाना। एक बार फिर से बोलिए। ENABLE इनेबल मतलब योग्य बनाना। चलिए अब हम अपनी अगली वर्ब पर चलते हैं। तो अगली वर्ब हमारी क्या है बच्चों? स्केप। स्केप का मतलब होता है बचकर निकलना। स्केप का मतलब क्या होता है? बचकर निकलना। जैसे किसी जगह पर कोई झगड़ा हो रहा था, हम वहां से धीरे से चुपचाप बचकर निकल आए, तो हम क्या बोलेंगे? स्केप। स्केप का मतलब क्या हुआ? बचकर निकलना। समझ आया? स्केप मतलब बचकर निकलना। ESCAPE स्केप। स्केप मतलब बचकर निकलना। समझ आया आपको? एक बार स्पेलिंग फिर से बोलिए। ESCAPE स्केप मतलब बचकर निकलना। समझ आया? चलिए अगली जो हमारी वर्ब है वो है इवन।
इवन तो आप जानते ही होंगे, EVEN, इवन, इवन और ऑड नंबर जानते हो ना, इवन और ऑड नंबर, तो उसी जैसा इवन। इवन का मतलब क्या होता है? EVEN, इवन। इवन मतलब होता है बच्चों बराबर करना। इवन मतलब बराबर करना, सबको, हम सबको बराबर मानते हैं, इवन है, सब इवन है, समझ आया? तो इवन का मतलब क्या होता है बच्चों? बराबर। EVEN, इवन। इवन मतलब बराबर करना, किसी के स्कोर ज्यादा नहीं, किसी के स्कोर कम नहीं, सबके स्कोर कैसे हैं? बराबर हैं, समझ आया? तो इवन मतलब बराबर करना, EVEN, इवन। इवन मतलब बराबर करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है एग्जामिन। क्या है? एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है बच्चों जांचना। क्या होता है? जांचना। जैसे आपकी जब एग्जाम होते हैं, आपके एग्जाम में हम आपकी नोटबुक चेक करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? आपकी नोटबुक्स को जांचते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके जो बॉडी होती है उसको क्या करता है? एग्जामिन करता है, चेक करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, समझ आया? तो एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांचना। EXAMINE, एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है बच्चों? जांचना। एक बार फिर से बोलिए, EXAMINE, एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांचना। एक बार फिर से बोलिए, एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांचना। चलिए उसके बाद हमारी जो अगली वर्ब है वो है एग्जिस्ट। क्या है? एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है बच्चों अस्तित्व होना। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? अस्तित्व होना। एग्जिस्ट, समझ में आया? EXIST, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व होना, मतलब किसी भी चीज का भाग होना, अस्तित्व होना, उसे हम बोलते हैं एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व होना। एक बार फिर से बोलिए, EXIST, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मीन्स अस्तित्व होना। चलिए अगली वर्ब है हमारी, क्या है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त करना, मतलब अपने विचारों को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, समझ आया? उसे हम क्या बोलते हैं? अभिव्यक्त करना। EXPRESS, EXPRESS, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है बच्चों? अभिव्यक्त करना। एक बार फिर से बोलिए, EXPRESS, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना, समझ आया आपको? चलिए तो अब हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं जो कि है फैसिनेट। फैसिनेट मतलब आकर्षित करना, किसी भी चीज की ओर फैसिनेट होना। आप उस चीज को देखकर फैसिनेट होते हो, आप उस चीज की तरफ आकर्षित होते हो, तो फैसिनेट, आकर्षित करना। FASCINATE, फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? आकर्षित करना। फैसिनेट, आकर्षित करना। FASCINATE, फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? आकर्षित करना। आपको समझ आया? चलिए अगली जो हमारी वर्ब है वो है फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। जैसे कोई पक्षी अपने बच्चों को भोजन खिला रहा है, फीड। फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना, समझ आया? चलिए स्पेलिंग बोलिए, FEED, फीड। फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना। फीड, खिलाना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए, FEED, फीड। फीड का मतलब क्या होता है बच्चों? खिलाना। फीड, खिलाना। तो आपको समझ आया? एक बार फिर से बोलिए, फीड, खिलाना। चलिए अब हम अपनी अगली, तो बच्चों जो हमारी 20 नंबर की वर्ब है वो है फेरी। फेरी का मतलब होता है नाव से सामान लाना। FERRY, फेरी। फेरी का मतलब क्या होता है? नाव से सामान लाना। फेरी, फेरी मतलब क्या होता है बच्चों? नाव से सामान लाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड, पता लगाना। FIND, फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों? पता लगाना, समझ आया? फाइंड, पता लगाना, समझ आया? चलिए अगली जो हमारी वर्ब है वो है फिक्स। फिक्स का मतलब होता है स्थिर करना या फिर निर्धारित करना। जैसे आप कोई मार्केट जाते हो तो आप कोई रेट फिक्स करते हो ना, तो जो जैसे जो दुकान वाले होते हैं वो भी, शॉपकीपर जो होते हैं वो भी कोई रेट फिक्स करते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो क्या करते हैं? वो मूल्य को निर्धारित करते हैं, मतलब पैसे जितने हैं उसको निर्धारित करते हैं, फिक्स करते हैं। या फिर स्थिर करना, किसी चीज को स्थिर कर देना, उसी चीज को वहीं की वहीं लगा देना, स्थिर करना। फिक्स करना मतलब निर्धारित करना या फिर लगा देना, समझ आया आपको? स्थिर करना, फिक्स, स्थिर करना या फिर निर्धारित करना।
FIX फिक्स, फिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? स्थिर करना या फिर निर्धारित करना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब है हमारी फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, मतलब किसी भी जगह पर बहुत सारा पानी जब भर जाता है, आपने देखा होगा अभी तो इतनी सारी जगह पर बाढ़ आ रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लड। फ्लड का मतलब बाढ़ आ जाना। FLOOD फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है बच्चों? बाढ़ आ जाना। फ्लड, बाढ़ आ जाना। आपको समझ आया? FLOOD फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ आ जाना, मतलब किसी भी स्थान पर, एक ही स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में पानी का जमा हो जाना, उसे हम बोलते हैं बाढ़ आ जाना। समझ आया? चलिए एक बार फिर से बोलिए, FLOOD फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ आ जाना। एक बार फिर से बोलिए, फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है बच्चों? बाढ़ आ जाना। फ्लड, बाढ़ आ जाना। चलिए बच्चों, तो जो हमारी अगली वर्ब है वो है फोल्ड। फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना। FOLD फोल्ड। फोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? मोड़ना। फोल्ड, मोड़ना। जैसे आप किसी कागज को फोल्ड करते हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोल्ड। फोल्ड का मतलब क्या होता है? मोड़ना। स्पेलिंग बोलिए एक बार, FOLD फोल्ड। फोल्ड मीन्स मोड़ना। FOLD फोल्ड। फोल्ड मीन्स मोड़ना। तो आपको समझ आया? फोल्ड। फोल्ड मीन्स क्या होता है? मोड़ना। चलिए अगली वर्ब है हमारी फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बाध्य करना। फोर्स मतलब बाध्य करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए फोर्स करना। FORCE फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बाध्य करना, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए फोर्स करना, उससे जबरदस्ती करना। अगर हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए जबरदस्ती करते हैं और जबरदस्ती उससे करवाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स का मतलब बाध्य करना। FORCE फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बाध्य करना। फोर्स, बाध्य करना। समझ में आया? तो फ्राई। फ्राई मीन्स क्या होता है? भूनना। 26 नंबर की जो हमारी वर्ब है वो क्या है बच्चों? फ्राई। FRY फ्राई। फ्राई मीन्स भूनना। FRY फ्राई। फ्राई मीन्स भूनना। जैसे हम मूंगफलियां भूनते हैं, कोई भी चीज हम भूनते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्राई। फ्राई मीन्स क्या होता है बच्चों? भूनना। FRY फ्राई। फ्राई मीन्स भूनना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब है हमारी 27 नंबर की वर्ब है हमारी गैदर। गैदर का मतलब बच्चों क्या होता है? इकट्ठा करना। गैदर, इकट्ठा करना। जैसे आप देखते हो कि कोई फंक्शन होता है तो कहते हैं ना, चलो थोड़ा सा आज गेट टुगेदर कर लेते हैं, मतलब एक साथ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। गैदर का मतलब होता है मैंने अपने दोस्तों को खेलने के लिए इकट्ठा कर लिया, या मैं अपने दोस्तों को खेलने के लिए इकट्ठा करता हूँ। ओके, तो गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। GATHER गैदर। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। GATHER गैदर। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब हमारी 28 नंबर की वर्ब हमारी क्या है बच्चों? ग्लेज। ग्लेज मतलब क्या होता है? शीशा लगाना। क्या होता है ग्लेज का मतलब? शीशा लगाना। GLAZE ग्लेज। ग्लेज का मतलब क्या होता है बच्चों? शीशा लगाना। जैसे कि आप जानते हो, हम कभी विंडो पर शीशा लगाते हैं, खिड़की पर शीशा लगाते हैं ना, तो ग्लेज। ग्लेज मतलब क्या होता है बच्चों? शीशा लगाना। ग्लेज। ग्लेज मतलब शीशा लगाना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, GLAZE ग्लेज। ग्लेज मीन्स शीशा लगाना। चलिए अगली वर्ब 29 नंबर की वर्ब जो है हमारी वो क्या है? ग्रीट। ग्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? अभिवादन करना। ग्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? अभिवादन करना। समझ में आया? अभिवादन करना मतलब किसी का स्वागत करना, उसे हम बोलते हैं अभिवादन करना। समझ आया? जैसे हमारे यहाँ पर कोई रिलेटिव्स आते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं, हम उनका ग्रीट करते हैं, मतलब हम उनका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। समझ आया? एक बार स्पेलिंग बोलिए, GREET ग्रीट। ग्रीट मीन्स अभिवादन करना। एक बार फिर से बोलिए, GREET ग्रीट। ग्रीट मीन्स अभिवादन करना। तो बच्चों अगली वर्ब है हमारी ग्रिल। ग्रिल का मतलब होता है
क्या होता है? ग्रिल में आग के नीचे पकाना। अगली वर्ब क्या है हमारी? ग्रिल। ग्रिल का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रिल में आग के नीचे पकाना। स्पेलिंग क्या होती है बताइए मुझे? GRILL, ग्रिल। ग्रिल का मतलब क्या होता है? ग्रिल में आग के नीचे पकाना। जैसे आप देखते हो हम सीधे आग के नीचे मतलब आग में पका रहे होते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं ग्रिल। ग्रिल मतलब क्या होता है बच्चों? आग के नीचे पकाना। समझ आया? चलिए उसके बाद हमारी जो अगली वर्ब है वो है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। जैसे आप देखते हो हम दाल पीसते हैं, हम मसाले पीसते हैं, तो क्या करते हैं? उनको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। एक बार स्पेलिंग बोलिए ग्राइंड की। GRIND, ग्राइंड। ग्राइंड मतलब पीसना। एक बार फिर से बोलिए GRIND, ग्राइंड। ग्राइंड का मीन्स क्या होता है बच्चों? पीसना। जैसे दाल पीसते हैं, मसाले पीसते हैं, बहुत सारी चीजें पीसते हैं ना, तो ग्राइंड मतलब क्या होता है बच्चों? पीसना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है हैंडल। हैंडल का मतलब होता है निपटना। हैंडल का मतलब क्या होता है? निपटना। जैसे कहते हैं ना मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम जाओ, तो उसे क्या बोलते हैं? हैंडल का मतलब निपटना। मतलब किसी भी समस्या को हैंडल कर लेना, उससे निपट जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? निपटना। स्पेलिंग क्या होती है? HANDLE, हैंडल। हैंडल का मतलब क्या होता है बच्चों? निपटना। HANDLE, हैंडल। हैंडल मतलब निपटना। हैंडल मतलब क्या होता है बच्चों? निपटना। चलिए जो अगली वर्ब है हमारी वो है हैंग। हैंग का मतलब क्या होता है? लटकना या फिर लटकाना। हैंग का मतलब क्या होता है? लटकना या फिर लटकाना। समझ आया? तो हैंग की स्पेलिंग क्या होती है? HANG, हैंग। हैंग मीन्स लटकना या फिर लटकाना। किसी भी चीज को हैंग करते हैं ना, जैसे हम किसी भी कपड़े को हैंग कर सकते हैं ना, खूंटी पर कोई कपड़ा लटका देते हैं, कमीज लटका देते हैं या पैंट लटका देते हैं, तो उसको क्या करते हैं? हम हैंग करते हैं। तो हैंग मीन्स क्या होता है बच्चों? लटकाना या फिर लटकना। लटकाना या फिर लटकना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए HANG, हैंग। हैंग मीन्स लटकना या फिर लटकाना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब है हमारी। तो बच्चों जो हमारी 34 नंबर की वर्ब है वो क्या है? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना। जैसे जो हम गांव में जो हमारी फसल उगती है, जब हम उस फसल को काटते हैं तो बच्चों हम उसे क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसल काटना। स्पेलिंग बोलिए HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना। एक बार फिर से बोलिए HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना। फिर से बोलिए HARVEST, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो क्या है? होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। मतलब किसी भी चीज को होल्ड करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पकड़ना, होल्ड करना। ओके, तो HOLD, होल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ना। HOLD, होल्ड। होल्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? पकड़ना। समझ आया आपको? चलिए तो जो हमारी अगली वर्ब है वो है हॉलो आउट। हॉलो आउट का मतलब होता है छेद करना। हॉलो आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? छेद करना। जैसे किसी भी चीज में छेद करना। जैसे बच्चों हमें किसी भी फर्नीचर में कोई पेच या कुछ लगाने के लिए हमें छेद करना पड़ता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉलो आउट। जैसे मशीन ने मेज में छेद नहीं करती है, या फिर मशीन किताबों में छेद नहीं करती है। आप देखते हो किताबों में कुछ छेद वाली मशीन आती हैं, जिनसे हम जो हमारे पेपर होते हैं उनमें कॉर्नर में छेद बनाते हैं, हॉलो आउट करते हैं। तो हॉलो आउट का मतलब छेद करना। समझ आया? स्पेलिंग बोलिए HOLLOW, हॉलो आउट। हॉलो आउट का मतलब छेद करना। एक बार फिर से बोलिए HOLLOW, हॉलो। OUT, आउट। हॉलो आउट मीन्स छेद करना। हॉलो आउट मीन्स छेद करना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है हुक। हुक का मतलब क्या होता है बच्चों? फंसाना। आप भी देखते हो कि हम बहुत सारी चीजों को हुक करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? फंसाना। हुक का मतलब क्या होता है बच्चों? फंसाना। तो हुक की स्पेलिंग क्या होती है? HOOK, हुक। हुक मीन्स फंसाना।
जैसे जाल में मछली को फंसाते हैं, हुक करते हैं ना, देखते हो आप, जो उसकी जो जाल पकड़ने की जो नेट होती है, मछली पकड़ने का जो नेट होता है, उसमें भी आप देखते हो हुक लगा होता है। तो हुक का मतलब क्या होता है? फंसाना। HOOK हुक, हुक मीन्स फंसाना। चलिए अब हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जो हमारी 38 नंबर की वर्ब है वो है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। जैसे हम कोई गेम खेल रहे थे तो कुछ बच्चे और खड़े थे, तो मैंने कहा इनको भी इंक्लूड कर लो अपने गेम में, इनको भी शामिल कर लो। तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है बच्चों? शामिल करना। इंक्लूड शामिल करना। स्पेलिंग बोलिए, INCLUDE। इंक्लूड मतलब शामिल करना। इंक्लूड मतलब क्या होता है? शामिल करना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, INCLUDE। इंक्लूड। इंक्लूड मतलब शामिल करना। समझ आया आपको? किसी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं ना, किसी जैसे पार्टी हो रही थी कोई, तो उन्होंने कहा इनको भी इंक्लूड कर लो पार्टी में, इनको भी बुला लेंगे, तो इनको भी शामिल कर लो। ओके, तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है बच्चों? शामिल करना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो क्या है? इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? संकेत करना। इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? संकेत करना। मतलब हमको किसी को इंडिकेट करना, इशारा देना किसी व्यक्ति को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो भी व्यक्ति है हम उसको क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। तो एक बार बच्चों इंडिकेट की स्पेलिंग बोलिए, बताइए मुझे क्या होती है? INDICATE। इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? संकेत करना। मतलब किसी व्यक्ति को या किसी को भी इशारा देना, संकेत करना उस चीज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? संकेत करना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, INDICATE। INDICATE। इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? संकेत, संकेत करना। इंडिकेट, संकेत करना। चलिए जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है बच्चों? इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब क्या होता है बच्चों? आरंभ करना। समझ आया? मतलब किसी भी चीज को आरंभ करना, जैसे कोई आंदोलन आरंभ करना या किसी भी काम को आरंभ करना, इनिशिएट करना। किसी व्यक्ति को इनिशिएट भी कर सकते हैं ना, तो स्पेलिंग क्या होती है? INITIATE। इनिशिएट। इनिशिएट मतलब आरंभ करना। INITIATE। इनिशिएट। इनिशिएट मतलब क्या होता है? आरंभ करना। INITIATE। इनिशिएट। इनिशिएट मतलब आरंभ करना, मतलब किसी भी कार्य को आरंभ करना। समझ आया आपको? चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है इंटरलॉक। इंटरलॉक का मतलब होता है जकड़ना या फिर गूंथना। इंटरलॉक का मतलब क्या होता है बच्चों? जकड़ना या फिर गूंथना। जैसे आप देखते हो जब हम गूंथ कर चोटी करते हैं, आपने देखा है जब हम गोकर चोटी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कि जो हमारे बाल हैं उन्होंने उसको चोटी को जकड़ लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? जकड़ना। जब हम चोटी को गूंथते हैं तो उसको क्या हो गया? गूंथना, इंटरलॉक करना, जकड़ना। समझ आया? INTERLOCK। इंटरलॉक करना। इंटरलॉक मतलब जकड़ना या फिर गूंथना। एक बार फिर से इंटरलॉक की स्पेलिंग बोलिए, INTERLOCK। इंटरलॉक। इंटरलॉक का मतलब क्या होता है? जकड़ना या फिर गूंथना। इंटरलॉक। इंटरलॉक का मतलब क्या होता है बच्चों? जकड़ना या फिर गूंथना। चलिए अगली वर्ब देखते हैं। तो बच्चों अगली वर्ब है हमारी इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? आविष्कार करना। इन्वेंट मतलब किसी भी चीज का आविष्कार करना। इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? आविष्कार करना। जैसे किसी भी वस्तु का आविष्कार करना मतलब निर्माण करना उस चीज का। ओके, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट। तो इन्वेंट की स्पेलिंग क्या होती है? INVENT। इन्वेंट। इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना। एक बार फिर से बोलिए, INVENT। इन्वेंट। इन्वेंट मीन्स आविष्कार करना। जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ है, AC का आविष्कार हुआ है, पेन का आविष्कार हुआ है, तो इन सबके इन्वेंट हुए ना। तो इन्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? आविष्कार करना। एक बार स्पेलिंग को बोलिए फिर से, INVENT। इन्वेंट। इन्वेंट मतलब आविष्कार करना। एक बार फिर से बोलिए, INVENT।
VENT, इन्वेंट। इन्वेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? आविष्कार करना। चलिए अगली जो हमारी वर्ब है उसको देखते हैं। तो उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना या फिर शामिल होना। मतलब किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना, इन्वॉल्व होना, या फिर शामिल करना, या फिर किसी भी व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चों? शामिल होना या फिर शामिल करना। ओके, चलिए अब हम इन्वॉल्व की स्पेलिंग बोलते हैं। INVOLVE, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? शामिल करना। एक बार फिर से बोलिए, INVOLVE, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? शामिल करना। समझ आया आपको? इन्वॉल्व, शामिल करना। एक बार फिर से बोलिए, INVOLVE, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? शामिल करना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है नीड। नीड का मतलब होता है आटा मारना। तो आप देखते हो हम आटे को मारते हैं ना, उसका जो पेड़ा बनाते हैं, गोला बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं आटा मारना। KNEAD, नीड। नीड मीन्स आटा मारना। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसमें तो के लगा हुआ है, आप तो इसे नीड पढ़ रहे हो, क्योंकि बच्चों इसमें के क्या है? साइलेंट है। क्या है? के साइलेंट है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नीड। KNEAD, नीड। नीड मीन्स आटा मारना। एक बार फिर से बोलिए, KNEAD, नीड। नीड मीन्स आटा मारना। KNEAD, नीड। नीड मीन्स क्या होता है बच्चों? आटा मारना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है निट। निट का मतलब क्या होता है? बुनना। KNIT, निट। निट मीन्स बुनना। निट। निट मीन्स बुनना। KNIT, निट। निट मीन्स क्या होता है बच्चों? बुनना। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं ना, तो क्या करते हैं? निटिंग करते हैं, मतलब स्वेटर को बुन रहे हैं ना। तो बुनना मतलब क्या होता है? जैसे हम स्वेटर बुनते हैं या कोई भी कपड़ा बुनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? निट। KNIT, निट। निट मीन्स बुनना। समझ आया आपको? चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है लीप। क्या है? लीप। लीप का मतलब क्या होता है बच्चों? छलांग लगाना। लीप का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। LEAP, लीप। लीप मीन्स छलांग लगाना। जैसे आपने देखा है बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहते हैं ना, और जैसे त्योहार आते हैं तो हमारे जो दाम होते हैं, जो रेट्स होते हैं वो हाई हो जाते हैं ना, छलांग लगा लेते हैं। तो लीप मीन्स छलांग लगाना। जैसे आप जानते ही हो कि बंदर एक छत से दूसरी छत, एक पेड़ से दूसरी पेड़ छलांग लगाते ही रहते हैं। तो लीप मीन्स क्या होता है? छलांग लगाना। एक बार स्पेलिंग को बोलिए फिर से बच्चों, LEAP, लीप। लीप मीन्स छलांग लगाना। लीप मीन्स छलांग लगाना। चलिए अगली वर्ब है हमारी लेबल। लेबल का मतलब होता है लेबल लगाना। जैसे आप देखते हो जब आप कोई भी दवा लेकर आते हो तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है ना, जिस कंपनी की वो दवा है उस कंपनी का लेबल लगा होता है ना, उसे हम बोलते हैं लेबल। लेबल लगाना। LABEL, लेबल। लेबल मीन्स क्या होता है? लेबल लगाना। लेबल मीन्स लेबल लगाना, मतलब कोई व्यक्ति तो उस लेबल को लगाता होगा ना, तो लेबल मीन्स लेबल लगाना। LABEL, लेबल। लेबल मीन्स लेबल लगाना। समझ आया? तो बच्चों एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, LABEL, लेबल। लेबल मीन्स लेबल लगाना। समझ आया? लेबल। लेबल मीन्स लेबल लगाना। स्पेलिंग बोलिए, LABEL, लेबल। लेबल मीन्स लेबल लगाना। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो है लेडल। लेडल का मतलब क्या होता है बच्चों? चमचे से परोसना। लेडल। लेडल मतलब क्या होता है? चमचे से परोसना। स्पेलिंग बोलिए, LADLE, लेडल। लेडल मीन्स चमचे से परोसना। लेडल मीन्स क्या होता है बच्चों? चमचे से परोसना। समझ आया? LADLE, लेडल। लेडल मीन्स चमचे से परोसना। चलिए अगली वर्ब जो है हमारी वो है ले। ले का मतलब क्या होता है? बिछाना। ले का मतलब क्या होता है बच्चों? बिछाना। जैसे कोई कालीन बिछाना या फिर कोई मैट बिछाना। जैसे जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो अंडे बिछाती हैं। ओके, तो ले मीन्स क्या होता है? बिछाना। स्पेलिंग बोलिए, LAY, ले। ले मीन्स बिछाना।
LAY ले मीन्स बिछाना। तो आपको याद हुई। चलिए अगली जो हमारी वर्ब है वो है लीक। लीक का मतलब क्या होता है? रिसना। लीक का मतलब क्या होता है? रिसना। जैसे कभी कभी जो हमारा नल होता है वो लीक करने लग जाता है ना, तो क्या करने लगता है? वो रिसने लग जाता है। LEAK लीक। लीक मीन्स रिसना। LEAK लीक। लीक मीन्स क्या होता है बच्चों? रिसना। लीक मीन्स रिसना। समझ आया?